स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कोडिंग साइड पर इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बेहतर कोर्स है अगर वो अपने कोडिंग के स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या कोडिंग को सीखना चाहते हैं। ये कोर्स जो है ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फ्री क्लासेस होंगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप दुनिया में किसी भी कंट्री से हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में देख लेते हैं कि हमें इस कोर्स को किस तरीके से इस कोर्स में अप्लाई करना है। सही है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसमें हमें कुछ टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो वो किस तरीके से हमें टास्क कंप्लीट करने हैं उसको भी देख लेंगे। सही है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये codein place.stanford.edu, सही है, इस तरीके से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ से फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे इस वेबसाइट पे। ओके, 7 वीक्स का ये कोर्स होगा। 7 वीक्स में 6 वीक्स का ये कोर्स होगा। उसके अंदर आपको 7 आवर्स एटलीस्ट जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। ओके, आपको स्केड्यूल दे दिया जाएगा, उसको फॉलो करना होगा। इसी तरीके से आपके पास अगर जो प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फिर सीख रहे होंगे। ओके, इसमें इसी तरीके से आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से हों, आप दुनिया में किसी भी हिस्से से हैं। सही है। इसी तरीके से आपको जो है वो 21 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सबमिट नहीं करते, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको कंप्लीट नहीं करते, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उनके पास नहीं जाएगी। सर्टिफिकेशन होगी। सर्टिफिकेशन जो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो पे, अपने सीवी पे लगा सकते हैं। ओके, तो इस कोर्स का जो नेम है बेसिकली वो CS106A है। ओके, CS106A एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। किस तरीके से करना है अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई टू लर्न पे क्लिक करना है। सही है। अप्लाई टू लर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप साइन अप करना चाहते हैं किससे। आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करना चाहते हैं या जो है आप किसी दूसरे अकाउंट से साइन अप करना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने जीमेल अकाउंट से जो है वो साइन अप कर लें, क्योंकि फिर आपके पास अगर कोई भी ईमेल आएगी तो वो आपके जीमेल पे ही आ जाएगी। सही, कोई मैसेज आना होगा तो उसी पर आ रहा होगा। तो आप अप्लाई टू लर्न पे क्लिक कर देंगे। बहुत इजी ऑप्शन है, आपके पास साइन अप हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस क्लिक करना है। सही है, रजिस्टर करना है। ओके, जब आप अप्लाई टू लर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दैन कुछ इस तरीके का आपके पास जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास आपका एप्लीकेशन स्टेटस वो शो कर रहा होगा इनकम्प्लीट। ओके, कुछ इस तरीके से इनकम्प्लीट, क्योंकि अभी आपने इन तमाम टास्क को कंप्लीट नहीं किया जो कि उन्होंने हमें दिए हैं। सही है। लेट्स गेट टू नो ईच अदर। इसी तरीके से हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन तमाम टास्क को कंप्लीट करेंगे, तभी आपका जो आगे जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर कंप्लीट शो होगा। तो इसको हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमें तमाम टास्क को परफॉर्म करना है इसमें। ओके, देखिए, क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट अभी आपका शो हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जस्ट आपने अभी सिर्फ रजिस्टर किया है। अभी आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है। ओके, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी वो आपको कहेगा कि भाई आप 16 अप्रैल को आइएगा। 16 अप्रैल को रिजल्ट शो होगा कि आपको सिलेक्ट किया है या नहीं किया। ओके, अगर नहीं हो तो 17 को देख लीजिएगा। इस तरीके से आपके पास वो शो कर रहा होगा। सही है। तो हमें करना क्या है भाई, हमें सबसे पहले यहाँ पे इन तमाम टास्क को कंप्लीट करना है। लर्न अबाउट टू कोड इन प्लेस 2025, ये बहुत इजी है। सही है। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, देखें इसके ऊपर ग्रीन टिक आ रहा है, पहले यहाँ पर टिक नहीं होगा। सही है। तो आपको जस्ट इसमें तो रीडिंग करनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें बेसिकली आपको जो है वो टाइमलाइन बताई गई होगी कि किस तरीके से हम कोर्स को लेके चल रहे होंगे वो लोग। सही है। क्रिएट अ फाइनल प्रोजेक्ट, वो आपको कुछ देंगे। इसी तरीके से अ फेस्टिवल ऑफ लर्निंग, बी पार्ट ऑफ समथिंग न्यू, पास्ट स्टूडेंट्स और योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, स्पेंड 7 आवर्स अ वीक लर्निंग टू कोड, इट टेक्स टाइम। ओके, देन अटेंड अ 50-minute सेक्शन वंस अ वीक फॉर 7 वीक्स। ओके, देन आपको वो टाइमलाइन बता देगा कि भाई टाइमलाइन क्या है, वीक 1 में हम किस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, देन वीक 2 में, देन वीक 3 में, वीक 4, वीक 5 और वीक 6 में। सही है। तो वो आपको ये बता रहा होगा। देन आप चले आएंगे क्वालिफिकेशंस में, मतलब क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। इसी तरीके से हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए ऑडियो कॉल के लिए।
आपको इंग्लिश आनी चाहिए कन्वर्सेशन करने के लिए। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह भी सकते हैं कि भाई जो आपकी जो सपोज़ करें कि आप इंग्लिश आपकी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, सही है, आपको इंग्लिश आपको बस समझ आती है, तो फिर भी आप एक्सेप्ट आपको कर लिया जाएगा, सही है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आप समझें कि भाई मुझे तो बिल्कुल इंग्लिश आती नहीं है, तो मेरा तो फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। बस इंग्लिश अगर समझ भी आती है ना, कोई बात सामने से कर रहा है, कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ओवर 16 ईयर्स ओल्ड मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी एज है वो 16 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अच्छा, इसमें ये भी लिख के बताया हुआ है कि जो लास्ट यूवर आप जो बॉर्न हो, तो अगर आप इस डेट से अगर आप छोटे होंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सही है। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल के होंगे। दैन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, वो भी इन्होंने शो किए हैं आपके साथ। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे मार्क एस कंप्लीट पे, सही है। जैसे ही मार्क एस कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगी थोड़ी सी और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम ये जो टेल अस अबाउट योर सेल्फ है, इसको किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, सही है, उसको आपको आंसर करना है, सही है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, आपको अपना नेम बताना है, तो नेम बता देंगे। सपोज़ करें मैं अली लिख रहा हूँ यहाँ पे। दैन वाई आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस क्लास। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो आप चाहते हैं, सही है, आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रोग्रामिंग पाइथन। देन आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो लर्निंग। अपने हिसाब से इसको क्लिक कर देना है, सही है। दैन आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सपोज़ कर लें मैं डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ 2007, सही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सपोज़ करें 7 सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया जो है वो जनवरी का, सही है, और डे सेलेक्ट कर लिया मैंने 13। ओके, कोई भी आप अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। व्हाट सिटी आर यू इन, सही है, मतलब आप किस सिटी में हैं, सही है। तो यहाँ लिख दें, जैसे सपोज़ करें मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। ओके, दैन व्हाट कंट्री, किस कंट्री से हैं आप, तो पाकिस्तान लिख दीजिए, सही है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब आप किसी भी कंट्री से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं जो भी हैं तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, सही है, यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख दीजिएगा, सही है, कॉलेज स्टूडेंट, सही है। यहाँ पे लिख देंगे मैं अंडर ग्रेजुएट, सही है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लिख दीजिएगा या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा, अब आपको करना ये है कि अपने माइक को, अपना जो आपका नेम है ना, उसको रिकॉर्ड करवाना है, सही है। जैसे आपको रिकॉर्ड नेम पे क्लिक करना है, सही है, आपको रिकॉर्ड नेम पे क्लिक करना है और रिकॉर्ड नेम पे क्लिक करने के बाद जो आपका नेम है ना उसको बोलना है, सही है। जैसे आपका नेम सपोज़ करें आपका नेम है अली, तो मैं बोलूँगा रिकॉर्ड नेम पे क्लिक करके अपना नेम को रिकॉर्ड करूँगा अली के तौर पे, सही है। ओके, हाउ मैनी आवर्स पर वीक विल यू हैव फॉर दिस कोर्स, आप इस कोर्स के लिए पर वीक आपके पास कितने हो सकते हैं, सही है। तो आप क्या करेंगे भाई, आपके पास कितने वीक्स हैं हर हफ्ते में, सॉरी आपके पास कितने आवर्स हैं पर वीक, तो आप इसके ऊपर जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारे जैसे सपोज़ करें मेरे पास 3 आवर्स हैं, तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, सही है। मतलब एक हफ्ते में मैं 3 घंटे इसके ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, सही है। दैन आपको इफ़ एक्सेप्टेड, तो मैं इतना, ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं मैं इतना टाइम स्पेंड कर सकूँगा। दैन यहाँ पे यस करना है आप तमाम चीज़ों को, सही है, इसको पढ़ना है, सही है, एप्लीकेशन स्टेटस को। जब आप इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे तो आपके पास दैन जो आपका जो ये वाला स्टेटस है वो भी अप्रूव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से वो आपको शो कर रहा होगा, सही है, अगेन टेक आ जाएगा आपके पास। ओके, दैन आप जो है वो लेट्स गेट टू नो ईच अदर वाले तमाम टास्क को जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके पास दूसरा आएगा। आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसको समझना है और उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए अगेन देख लेते हैं क्या करना है हमें। हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दैन फर्स्ट लेसन आपको कुछ बताएगा वो, सही है।
फर्स्ट लेसन को देखना है, समझना है, उसमें वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, सही है, वो आपको कुछ बताएंगे, इसको अच्छे तरीके से समझना है, ओके। इसकी जो स्लाइड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, तो इसकी स्लाइड्स को भी आपको देखना है, ओके। ये कंप्लीट वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ओके। इसकी स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स भी आ जाएंगी आपके पास। हेलो माय नेम इज़ कार्ल, नाइस टू मीट यू। वो कह रहा है कि वो आपसे बात करेगा, ओके। देन आगे चले जाइए। अब आपको सिखाएगा कि भाई आपको मूव करना है, तो कुछ आपको प्रोग्राम सिखाएगा, सही है। मूव के लिए हम ये करेंगे, टर्न लेफ़्ट के लिए ये करेंगे, ओके। तो ये तमाम चीज़ें वो आपको सिखा रहा होगा, ओके। पहले वो आपको सिखाएगा, सिखाने के बाद वो आपसे अब एक टास्क परफॉर्म करवाएगा, ओके। ओके वो कह अब उसने तुम्हें ये दे दिया, वो कह रहा है कि इसको कंप्लीट करके दो, सही है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे इसे। मूव कराने के बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें मूव करवाना है, यस नो, हमें अगेन पहले पीछे जाना पड़ेगा। अब पीछे जाने के लिए मैं टर्न लेफ़्ट कर दूंगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है पिक पीपर, सही है। मैंने पिक कर लिया, वो क्या मुझे इसे पिक करना था, मुझे गोल ये वाला बनाना है, इस तरीके से गोल को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, अब अगेन मूव कर दूंगा, तो मेरा ये टास्क 1 कंप्लीट हो गया, ओके। अब मुझे टास्क 2 को कंप्लीट करना है। टास्क 2 को कैसे कंप्लीट करेंगे, अगेन देखें ये टास्क है हमारा, हमें यहाँ पहले जो है वो पीपर को यहाँ पर छोड़ना है, उसके बाद हमें यहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टर्न लेफ़्ट करना पड़ेगा, अच्छा जी, इसका फेस इस तरफ होना चाहिए। मूव कर लेंगे, सही है इसको। देन अब हमें ऊपर जाना है, गुड पीपर, देखिए यहाँ तक हमने ये वाला काम कर दिया। अब हम यहाँ जाएंगे, ओके। तो ये वाला भी टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गेम ही है, अगर आप देखें ना, इसको समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें उसने आपको सिखाई थी। देन आपको लेक्चर 2 देखना है, आप टेक्स्ट बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, सही है। अब आपको एग्जाम्पल कोड सिखा रहा है आपको, सही है। वो आपको दिखा रहा है कि भाई एग्जाम्पल कोड किस तरीके से वर्क करेगा। ये जो उसमें प्रोग्राम्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे कुछ फंक्शन, कुछ मेन जो कोड्स हैं जो उन्होंने फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, अगर आप देखें, मूव हो गया, टर्न लेफ़्ट हो गया, पुट पीपर हो गया, इस तरीके की इन्होंने चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ये इन्होंने इस वीडियो से पहले आपको सिखाई हैं, सही है। देन आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे इस पर, ओके। देन वो आपसे कहेगा कि इसको कंप्लीट करें भाई। तो आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है भाई, सही है। अब आप अगेन अप्लाई टू कोड इन प्लेस 2025 पे क्लिक करेंगे, मतलब ये वाला जो आपका जो पूरा लेसन था वो कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो कि इन्होंने हमें दी हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें पहले वार्म अप करना है, उसके बाद हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वार्म अप प्रॉब्लम को देख लेते हैं भाई। वार्म अप प्रॉब्लम में वो आपको ये प्रॉब्लम देखा, राइट अ प्रोग्राम इन द एडिटर दैट मेक्स कार्ड मूव पिक अ बीपर देन मूव, सही है। तो वही अगेन जो आपने पहले सीखा था ना, उसको आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखना है, सही है। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे मूव टर्न लेफ्ट, इस तरीके के आप प्रोग्राम को लिख रहे होंगे, सही है। या अब ये सिर्फ 3 लाइन्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सही है। इससे ज़्यादा लाइन्स का भी प्रोग्राम हो सकता है। आप समझेंगे सिर्फ 3 लाइन ही मुझे लिखनी है, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, सही है। तो इसको अगर आपने पीछे समझा था तो आप इसको खुद से कर रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमें समझ नहीं आया, तो मैं चलो भाई कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उस हिसाब से फिर तुम कर लेना, सही है। ऐसे मैंने जो कोड करा है मैं दिखा देता हूँ, बस तो आपको खुद करना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से कोड करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने हिसाब से देख लेना, बस यही करना है आपको। मूव पिक पीपर और मूव पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये जो आपकी वार्म अप प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ओके। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो इस तरीके से शो हो रहा होगा, ओके। पहले ये था ऐड योर कोड हेयर, आपको यहाँ से लाइन नंबर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। कर लेंगे, ओके।
अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं भाई। नेक्स्ट जो असाइनमेंट हमें दिया गया उसमें क्या करना है हमें, सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, कार्ड होम है, सही, कार्ड्स होम है। इसमें क्या करना है, इसमें अगेन हमें कोड करना है, कोड करना है इस तरीके से। अब ये बड़ा अच्छा है, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी लंबा काम करना है हमें, तो देख लीजिए बहुत इजी, अगर समझा है तो कर लेंगे इजी, सही है। जैसे वो आपको इस प्रॉब्लम में बता रहा होगा कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको पहले जाना है यहाँ तक, उसके बाद इसको पिक करना है, उसके बाद दोबारा अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें आना है, रिटर्न करना है, सही है। तो इसके लिए आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड लिखने के लिए अगर आपने पुरानी चीज़ें समझी हुई हैं, पिछला लेसन समझा हुआ है तो उसको कर रहे होंगे, सही है। इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सही है। तो अगर आपने पिछले जो लेसन था उसको अच्छी तरीके से समझा हुआ है, बिल्कुल ईजी एक्टिविटी है, तो आप कर लेंगे, सही है, बहुत ही आसान है, बच्चा भी कर सकता है। ओके, तो उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर टाइम कम है तो उसको देख लीजिएगा भाई, इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है। ऐड योर कोड हेयर, लाइन नंबर 12 से स्टार्ट हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ओके, इस हिसाब से हम लोग इसको कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप इसको अपने, अगर आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे मैंने तो उसमें बहुत लंबा किया है इसको, अगर आपके स्किल्स ज़्यादा बेहतर है तो आप इसको कम से कम लाइन्स में कर सकते हैं, सही है। मैंने इसको बहुत लंबा किया हुआ है, सही है, इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा किया हुआ है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, सही है, अपने हिसाब से। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप खुद करना, पहले तो करेगा ये कि खुद ट्राई करेगा इसको, खुद ट्राई करने के बाद बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे इसको कंप्लीट करना है। देन आप इसको रन कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो टास्क है ये कंप्लीट हो रहा होगा, सही है। ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो फॉर्म है वो भी शो करेगा कि भाई आपका जो स्टेटस है वो हो चुका है कंप्लीट, सही, एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये किस तरीके से हमें इसको तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, सही है। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। ओके, गुड बाय।